इस शहर में हर टाइम लोग एक दूसरे पर गोली चलाते रहता है और लोग ट्रैफिक नियम का फॉलो करता है। ये भाई साहब दिन दहाड़े दुकान वाले को लूट लेता और ये घोड़ा जूता का भंडार लूट लेता। ये लोग एक दूसरे के सामने आ जाता तो घोड़ा अच्छा ठीक है। यह आदमी छत से गोली फायर करता, बंदूक लगते ही आदमी नीचे आ जाता, फिर दोनों लोग उसे ले जाता। तभी बत्तख अपना दबंग स्टाइल में आता और जैसे ही बंदूक निकालता तो उसका पजामा ही निकल जाता। बाप रे! फिर दोबारा पजामा पहनकर आता। अबे साले, अरे दादा रे! लेकिन लोग तो ताश खेलने में सब बिजी था और वह टकला बाबू के पास पहुंच जाता। ठीक है। टकला बाबू बोतल देता तो बतख उठाता तो पीछे से गबरू बाहर निकलता और पोस्टर पर लिखा था कि गबरू को मारने पर $5000 मिलेगा। यह देखकर सभी लोग वहां से फरार हो जाता। गबरू बत्तख के पास जाता तो बत्तख दादागिरी निकाल दूंगा मैं। फिर गबरू बंदूक को खा जाता। अजीब जानवर है, कितना भी खाए। लेकिन गबरू बत्तख को बंदूक के नोक पर लटका देता और बत्तख का दबंगगिरी निकल जाता। तभी गबरू मौसमी जूस का ऑर्डर देता। इधर टकलू बाबू मौसमी का जूस कई केमिकल से बना रहा था। ये देखकर बत्तख के मुंह में पानी आ जाता। अबे साले, गिलास में बर्फ डालता और गबरू को पीने के लिए दे देता। लेकिन एक गिलास से पेट नहीं भरता तो दूसरा मांगता। तभी अपना मौसमी का जूस बनाया हुआ इस छोटू को देता और उसे पीते ही छोटू को कुछ नहीं होता और टकलू बाबा के जूस पीता, फिर कुछ नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर में तो उसका खड़ा हो जाता। बाप रे! आगे जाता रोबोट जैसे हरकत करने लगता है। फिर अरे दादा रे! वह पैराशूट से लटक कर गबरू के पास पहुंच जाता। ये क्या है? फिर बतख अपना दबंगी स्टाइल से जाता और बोलता दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, दादागिरी निकाल दूंगा मैं। और वे अगले दिन अपने अपने अलग रास्ते से जाने लगता। अच्छा तभी आगे छोटू एक आर्मी वाला खिलौना भेज देता। फिर जैसे ही गबरू उठाता तो खिलौना और पूरा समाज में छोटू का रोला जम जाता। बाप रे! लेकिन साला वो तो खुफिया ऑफिसर होता है। ये 2050 का टेक्नोलॉजी है। अच्छा यहाँ मशीनें लोहे के प्लेट को ताश की तरह फेंक फेंक कर नाव में लगाते हैं। ये चूहा बहुत सारे नट बोल्ट को टोस्टर में डालता है तो उसमें से गर्मा गर्म नट बोल्ट निकलता है और अपने आप ही नाव में फिट होने लगता है। ये सुअर हथौड़ा मारता तो कुत्ता ऊपर उछलते हुए नट टाइट करने लगता, पर तभी फिर सुअर नीचे आके नाव का जिप बंद करने लगता है और इस गेंडा के दांत से लकड़ी में छेद करवाता है। हाथी अपने वजन का सही इस्तेमाल करने में लगा है और दूसरा हाथी अपने सूंड से नाव में किल लगाता है और बकरी तो फिर कुत्ता नाव में छेद करता है। साला सुअर तो मौत को छुके टक से वापस आ जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये कुत्ता सोते हुए पेंट कर रहा था जिससे हाथी के पीछे भी पेंट कर देता है। फिर पेंट करते हुए पानी के अंदर चला जाता है और मछली के नाक पे ही पेंट कर देता है। साले तू सुअर लोहा गर्म होते ही हथौड़ा मार देता है, लेकिन छुटकू तो